वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास की। हमारे पास मैथ की बुक है और हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशन को देखेंगे हमारे पास, फिर इजीली हम सॉल्व कर सकेंगे 1.2 एक्सरसाइज को। तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है रो मैट्रिक्स। A matrix is called a row matrix if it has only one row। रो मैट्रिक्स हमारे पास वो होती है जो हमारे पास एक रो हो, जो हमारे पास हॉरिजेंटल में होती है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। मीन के हमारे पास जो वर्टिकल में एक कॉलम दिया हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रो ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। मीन के हमारे पास जो हमारे पास आ जाते हैं कि इसके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रो जो हैं वो हमारे पास नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। सो लेट्स फॉर एग्जांपल रो मैट्रिक्स तो हमारे पास हो गया ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल में लिखा हो 1 2 3 सो ऑन एनी कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स जो हमारे पास वर्टिकल में लिखा हो, ये हमारे पास हो गया। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन क्या थी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन के हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी इंट्रीज हमारे पास क्या है? 1 और 2 है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? रो 1 रो 2, 2 रो हैं क्रॉस कॉलम कितने? कॉलम 1 है तो हमारे पास 1 कॉलम हो गया। मीन के इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 1। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नॉट इक्वल हैं नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब कि हमारे पास 2 और क्रॉस 2 होना चाहिए था। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। मीन के हमारे पास इसका आर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास आर्डर जो है वो सेम होगा। हम ये एग्जांपल ले लेते हैं 2 -1 0 और 3। इसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हम लिखें हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट हम रो लिखते हैं, 2 रो हैं क्रॉस 2 कॉलम हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जिसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास सेम होता है। उसके बाद हम चलते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज़ ज़ीरो। मीन के हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसकी आल इंट्रीज, उसकी आल एलिमेंट्स, उन्हें हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इंट्रीज भी जो मैट्रिक्स में इनक्लोज होती हैं, वो आल की आल हमारे पास ज़ीरो हों तो वो हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। A matrix obtained by changing the number into column or column into row of a matrix is called transpose of matrix। मीन कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका हमने लेना है ट्रांसपोज। हमारे पास मैट्रिक्स था A इज इक्वल टू 1 3 5 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। A के पावर हम लिखेंगे टी मीन ट्रांसपोज। एक ट्रांसपोज ऑफ ए इसे हम रीड करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने क्या करना है? हमने रो को कॉलम में लिख देना है। 1 और 3 हमारे पास रो है तो हमारे पास इसको कॉलम में लिख देंगे। 1 और 3 हो गया कॉलम में। अब सेकंड रो में हमारे पास क्या है? 5 और 7 है तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे 5 और 7। जस्ट ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या होता है? लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 -2 3 और 4। देन
जब हम इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि ए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा दें ऑन बोथ साइड पर, लेफ़्ट साइड भी राइट साइड पर भी। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो हमने माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया नेगेटिव साइन, तो माइनस ए इज़ इक्वल टू, जहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा मैट्रिक्स में तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जो हमारे पास नेगेटिव साइन होगा मैट्रिक्स में, जो हमारे पास एलिमेंट्स और एंट्रीज होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे जो नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास 1 पॉजिटिव था तो -3 हो गया, -2 नेगेटिव था तो +2 हो गया, और 3 पॉजिटिव था तो -3 नेगेटिव हो गया, और +4 था तो -4 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज ए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल क्या होगी, लेट ए हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम ए ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ए के इक्वल आना चाहिए ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के। तो हम देखते हैं जी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को हम कॉलम में कर देंगे 1 0 0 1। हमने ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के है। मीन के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, कोई फ़र्क हमारे पास नहीं हुआ। जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to -A। मीन के जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज हमने लेट किया, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल होगा, तो हमने जब ए ट्रांसपोज लिया तो वो ए के इक्वल ही आया, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है कि ए ट्रांसपोज लें इज इक्वल टू वो इक्वल हो -A के। तो हमारे पास लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है वो हमारे पास इक्वल है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0 के। इसका हम लेते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इसका नेगेटिव भी ले लेंगे, तो नेगेटिव इसका हम ले लेते हैं, नेगेटिव हम लेते हैं तो 0 जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ए ट्रांसपोज भी हमने लिया, नेगेटिव भी हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया है ए के। जो हमने लेट किया था ये उसी के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक्स हो गया कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, a square matrix A is called diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonal is not 0 and none diagonal entries are 0। ठीक है, ये हमारे पास जो होते हैं ना 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हमारे पास जो 1 2 3 है, इस तरतीब में जो हमारे पास रियल नंबर होंगे उनको हम डायगोनल एंट्रीज़ बोलते हैं या डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल हो गई और डायगोनल हमारे पास हो गई। उसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स भी इटसेल्फ हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर में। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास सेम भी रियल नंबर हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर जो हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये है कि हमारे पास जो ये डायगोनल एंट्रीज़ होंगी ये हमारे पास सेम होंगी। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं 2 2 2 है ए मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स क्या है 3 3, ये हमारे पास सेम है। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आर डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1।
हमारे पास जो डायगोनल इंट्रीज़ हैं वो हमारे पास आल की आल 1 होंगी, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर हम दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं ABCDEF। इसमें से हमने बताना है कि कौन सा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स है। तो हम बता देते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है। 2 3 4 है। सी हमारे पास 4 0 6 है। डी हमारे पास 1 0 0 1 है। और ई हमारे पास 0 है। और एफ हमारे पास 5 6 7 है। तो अब हम बताते हैं कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स क्या है। जो हमारे पास फर्स्ट ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी आल एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। और बी जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। और हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज ये वर्टिकल में है। उसके बाद डी हमारे पास जो है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या फिर हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और ई हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। इसकी भी आल एंट्रीज जो हैं एक ही है और 0 है। और एफ जो हमारे पास है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करना है हमने। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास 9 तक हैं। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो इसको हम सोल्व नहीं करते, इसमें जस्ट हमने बताने हैं, तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। और हमारे पास अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास इसका अगर हम आर्डर देखें 2/3 है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और सेकंड हम देखें तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज ये हमारे पास वर्टिकल में है। और अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो इसका आर्डर हमारे पास 2x2 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम 4 क्वेश्चन देखें तो हमारे पास आर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास ये आर्डर जो है इसका सेम नहीं है, 3x2 है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, और 7 हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, 8 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास सेम है। और 9 क्वेश्चन हमारे पास नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने पहले डेफिनेशन देखी है, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आई होगी तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स क्या है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल टू 4 0 0 4। देख सकते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल इंट्रीज़ हैं वो हमारे पास सेम है, 4 4 हैं, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, हमने अभी पीछे रीड किया था। उसके बाद बी मैट्रिक्स की बात करें, और ये हमारे पास जो ए है, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है, और ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। बेशक से हमारे पास सेम हो या सेम ना हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट उसका नाम रियल बताना है कि ये मैट्रिक्स किस से बिलोंग कर रहा है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। बी की बात करेंगे 2 0 0 -1, तो ये हमारे पास डायगोनल है, स्केलर हमारे पास नहीं है क्योंकि इसकी एंट्रीज सेम नहीं है। और सी की बात करें 1 0 0 1, तो ये हमारे पास एंट्रीज इसकी सेम है और 1 1 है, जिसकी 1 1 होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। और डी की बात करें 3 0 0 0, तो ये हमारे पास डायगोनल है। और ई की बात करें 5 - 3
2, रिमेनिंग 0 और 0, 1 + 1 2 हो गया। 2 और 2 आपस में डायगोनल एंट्री सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी एंड ई व्हेन। अब ये हमारे पास दिए गए हैं मैट्रिक्स, हमने इसका लेना है नेगेटिव। तो हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 -1। अगर हम इसका नेगेटिव लें, नेगेटिव किस तरह लेते हैं, मतलब कि मैंने माइनस मल्टीप्लाई करवा देना ऑन बोथ साइड। -a इज इक्वल टू -1 0 -1 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा +1 के साथ, तो -1 0 और ये +1 हो गया। तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स ए हो गया। उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डी पार्ट। इज इक्वल टू -3 2 -4 और 5। इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगर हम लें -d इज इक्वल टू -3 4 2 5, तो माइनस जब मल्टीप्लाई खाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी का आंसर हमारे पास ये है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने लेना है ट्रांसपोज इन ईच पार्ट का। तो ट्रांसपोज भी इजी है, हमने देखा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका हम सोल्व कर लेते हैं सी पार्ट। सी इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। इसका अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो जो रो है वो कॉलम में हो जाएगी। 1 2 रो में है, ये कॉलम में हो जाएगा। 2 -1 रो में है तो कॉलम में हो जाएगा। 3 0 रो में है तो ये कॉलम में हो जाएगा। तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ सी जो है वो क्या आ गया, 1 2 3 2 -1 0। नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं ई। ई इज इक्वल टू 2 3 -4 5। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो हमारे पास रो में है उसको हम कॉलम में कर देंगे। रो में हमारे पास है 2 3, इसको कॉलम में कर देंगे। रो मैट्रिक्स को हमने कॉलम मैट्रिक्स में कर देना है, इसको हम ट्रांसपोज लेना कहते हैं। तो -4 5 है, तो -4 और ये 5 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.2 एक्सरसाइज का। तो वो हमारे पास है वेरीफाई डैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0। देन अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज फिर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल हमने करना है, इनको वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, और ऐसे ही बी क्वेश्चन को। सो हमने क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी ये है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए ट्रांसपोज ब्रैकेट क्लोज फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व करेंगे। सो ए ट्रांसपोज पहले सॉल्व करेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास है 1 2 0 और 1। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स को कॉलम में कर देंगे, 1 2 0 और 1 हो जाएगा। उसके बाद हमने फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज का 1 0 2 1 का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 1। तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1 के इक्वल आ गया। तो ये हम मैट्रिक्स देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम इसकी जगह ए लिख देंगे। तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। थस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर हम राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के कि हमारे पास ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए की है।
तो ये हमने वेरीफाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है सेकंड, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने बी के इक्वल करना है। सो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे वैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए है सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड बी ट्रांसपोज लेंगे। बी हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो वो हो जाएगा, रो मैट्रिक्स को कॉलम में कर देना है। रो हमारे पास है 1 1, इसको कॉलम में कर देंगे। 2 0 रो है तो इसको कॉलम में कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया। फिर हम लेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो वो आ जाएगा, रो को कॉलम में 1 2 1 0। तो हमने ये क्वेश्चन भी वेरीफाइड कर दिया है कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये बी के इक्वल है। ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है बी की है, 1 1 2 0 1 1 2 0, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स से इक्वल है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी वेरीफाइड होगी। थस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आज का हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई और होप कि आपको कंप्लीट से समझ आई होगी। सो अब हमें दीजिए इजाज़त, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।